हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी 123 में। मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊँगा। इस फिजिक्स की क्लास में जो लोग 12th की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्वेश्चन को पढ़ लें। इसमें फर्स्ट ईयर में ग्रेविटेशन नामक टॉपिक है, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये हमारी क्लास एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एनडीए में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, स्वागत करता हूँ ऐसे वीडियो पाने के लिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को आज पढ़ाता हूँ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन होता क्या है? ग्रेविटेशन में होता है ये कि सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल की, ठीक है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है? ये किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ले लेंगे, ठीक है। जब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे तो ये बनेगा एफ अनुपाती m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जब ये यहाँ से बनेगा तो यहाँ से जब हम अनुक्रमानुपाती का हम साइन रिमूव करेंगे, इसको हम साइन को जो हटाएंगे अनुक्रमानुपाती के साइन को, इसको साइन को जब हटाएंगे हम तो ये इस जगह एक कांस्टेंट जी आ जाएगा, ठीक है। जब ये कांस्टेंट जी आ जाएगा, ठीक, जब ये कांस्टेंट जी आ जाएगा तो यहाँ से बल का मान निकलेगा एफ बराबर जी m1, इसका मान निकलेगा यह बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से चूँकि स्पष्ट है कि अब यहाँ से हम पढ़ेंगे, देखो देखना क्या है। स्पष्ट है कि F12 वेक्टर, देखो पहले दिखा देते हैं। यहाँ इस तरफ को जो लगेगा वो लगेगा F12 वेक्टर, ठीक है, ठीक। और जब इस तरफ को जो बल लगेगा वो लगेगा F21 वेक्टर, ठीक है। तो चूँकि ये ग्रेविटेशन नियतांक है तो अर्थात हम इसका जो इसमें जो बल लगेगा तो इसमें इस पर लगाएगा तो दिशा हो जाएगी विपरीत। जब विपरीत दिशा हो जाएगी तो माइनस यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये ही बताता है विपरीत समय। लेकिन इनका जब मॉड्यूलस ले लेंगे, मोड ले लेंगे तो दोनों बल बराबर हो जाएंगे। अर्थात यहाँ से सिद्ध होता है कि यह न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, कि अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से स्पष्ट है कि F12 वेक्टर बराबर माइनस का F2, जो कि न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम है। अर्थात ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अर्थात ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, ठीक है। और न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ही हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे इसके हम न्यूटन के नियम के कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। जब यहाँ से नोट पॉइंट हम देखेंगे तो क्या देखते हैं कि जो बल है, देखो ये जो बल देखेंगे ये प्रकृति का सबसे सबसे लोवेस्ट फोर्स है, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो प्रकृति का सबसे लोवेस्ट फोर्स है। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या प्रकृति का सबसे दुर्बल बल है। यहाँ से हम इसकी वो देख लेते हैं, इसके बारे में जो हम देख लेते हैं, देखना सबसे पहले नाभिकीय बल, उसके बाद वैद्युत बल, उसका गुरुत्वाकर्षण। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे दो इलेक्ट्रॉनों के, ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अतः इसे ही याद कर लीजिए, ठीक है। एनडीए में, एयरफोर्स में, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण व स्थिर वैद्युत बल का अनुपात
10⁻43 कोटि का होता है। ये 12th चैप्टर में ये एनसीईआरटी का एक बहुत ही 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है 12th के में, ठीक है। तो जब यहाँ से निकालेंगे ये वाला क्वेश्चन 12th में वो पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे यह एक संरचीय बल है, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण एक संरचीय बल है, अर्थात इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, अथवा गुरुत्वाकर्षण के बल विभव में एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य शून्य होता है, ठीक है। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स वे बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, और जब कार्य पथ पर निर्भर नहीं करेगा अर्थात उनके द्वारा किया गया एक चक्कर पूर्ण करने में किया गया कार्य शून्य होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण की। आइए दोस्तों हम बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण की, ठीक है। तो गुरुत्वीय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे पृथ्वी पर द्वारा किसी पिंड पर आरोपित बल गुरुत्वाकर्षण बल अथवा गुरुत्वीय खिंचाव मतलब किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल अथवा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ही क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ही गुरुत्व कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? गुरुत्व कहलाता है, ठीक है। ठीक है, ये गुरुत्व कहलाता है, ठीक है। तब आता है देखेंगे अतः गुरुत्वाकर्षण, अब यहाँ देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण की जब डिफिनेशन निकालेंगे यहाँ से मिलेगा अतः गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहता है। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और यहाँ से जब हम इसका मान निकालते निकलेगा जी बराबर GM/r², ठीक है, ये निकलेगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे हम 3 स्टार दे देंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ही पूछा जाता है, एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे मान लेते हैं ये पृथ्वी है, क्या है? ये पृथ्वी है, अर्थात ये इसका सेंटर हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम एंड उसके ऊपर रख के पिंड का द्रव्यमान स्मॉल एम, अर्थात ये यहाँ से बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल होता है F बराबर G कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r², ठीक है। ये आर पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी, ये स्मॉल एम उस पर रखा हुआ उपग्रह का द्रव्यमान हो जाएगा, ये पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा, अर्थात इसके सेंटर की ओर बल लगेगा जिससे हम क्या कहते हैं? mg कहते हैं, ठीक है। तो यह था यह बराबर mg हो जाएगा। अब हम फ्राम इसके भी क्वेश्चन पढ़ जाएंगे, इसे सोलन सेकंड करेंगे। अब फ्राम में क्वेश्चन पढ़ सेकंड से mg बराबर GM कैपिटल एम स्मॉल एम अपन r² हो जाएगा। तो ये यहाँ से यम से यम कट जाएगा, अर्थात g बराबर निकलेगा GM/r², ठीक है। ये क्वेश्चन निकलेगा, अर्थात एग्जाम के लिए जो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये निकलता है जी अनुक्रम, अर्थात जी पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और जी का मान पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग की द्रव्यमान बताता है कि ये व्युत्क्रमानुपाती के साइन पर निर्भर करता है, ठीक है। ऐसे ही नोट्स पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल टेक्निकल स्टडी 123 को सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या मान होता है? जी बराबर होता है GM/r² होता है। अब हम यहाँ से इसकी डेंसिटी फॉर्म में इसका हम निकालेंगे तो क्या होता है घनत्व में, चूँकि हम रो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, अर्थात पृथ्वी का आयतन जब निकालेंगे तो 4/3 यम पाई r³ इसका आयतन हो जाएगा यम बराबर। तो यहाँ से इसका जब यम का मान निकलेगा 4/3 पाई रो r³, तो यहाँ से रख देंगे, जब यहाँ से रख देंगे तो ये r² से ये r³ कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब बचेगा जी बराबर, अब ये यहाँ से क्या निकलेगा? जब जी का मान यहाँ से रोड कट जाएगा निकलेगा जी बराबर, यहाँ निकलेगा जी बराबर 4/3 पाई कैपिटल जी रो r, ठीक है। ये यहाँ से इसका मान निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब जी का मान होगा तो वो जी अनुपाती आर की होगा तो जी होगा। अब क्वेश्चन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर इसमें घनत्व का कहीं पे भी क्वेश्चन में घनत्व की चर्चा है तो यहाँ से जी अनुपाती आर के होगा, नहीं तो अगर वहाँ पे नहीं है तो जी जो होगा व्युत्क्रमानुपाती आर के हो जाएगा, यदि घनत्व के बारे में चर्चा नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हम याद रखेंगे, ठीक। यहाँ से हम जी का मान देखेंगे, तो जी का मान होता है जी का जो यूनिट होता है, तो ये यूनिट होता है जी का यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जी का यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसकी जो मीटर होती है
m0l(t-2) अर्थात 0 माइनस का 12 होता है। ठीक है, यहाँ से याद करेंगे ट्रिक से। इसका मान जो होता है g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड, या अप्रोक्स में इसका g का मान हम 10 भी लेके चलते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, ऐसे इस वीडियो चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम देख लेते हैं वेरिएशन इन जी। अब हम देख लेते हैं वेरिएशन इन जी। जब वेरिएशन इन जी देखेंगे, अब हम यहाँ से देखो गहराई के लिए देखेंगे तो जी डी बराबर निकलेगा, जी डी बराबर G1 - D/R। मैं आप लोगों को ये ड्राइव निकालना है, क्योंकि मुझे बोर्ड का एग्जाम तो देना नहीं है, इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन को ही यहाँ से याद करेंगे। इस क्वेश्चन को कोई ट्रिक तो है, इसलिए क्वेश्चन को याद कर लेंगे। जी अब यहाँ से गहराई के लिए निकल आएगा ये, और ऊंचाई के लिए निकालेंगे तो GH बराबर G1 - 2H/R निकल आ जाएगा। अर्थात यहाँ से हम निकालेंगे, क्योंकि इतना याद रख लें, गहराई के लिए D हो जाएगा, अब ये ऊंचाई के लिए निकालेंगे तो 2H के बराबर, मतलब D बराबर 2H के हो जाएगा। ठीक है, इतना जरूर याद रख लेंगे। ठीक है,